नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पास का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 100 से लेके 200 तक का करंट अफेयर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेके 100 तक का वीडियो करा दिया है, यानी कि एमसीक्यू करा दिया है। ये आपको पता है कि ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। क्या है? ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम लोग 100 से लेके 200 तक देखेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि मैं कुछ भी अपलोड करूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड तो सीधे आपके पास पहला नोटिफिकेशन चला जाए। और अपने दोस्तों तक से शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और आपको भी पता है कि एग्ज़ाम को बस ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब अप्रॉक्स 25 दिन ही मान के चलेंगे अब, क्योंकि कुछ ना कुछ डेली डेली होता ही रहता है। कभी किसी दिन पढ़ाई ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है। तो आप 25 दिन में आप मान के चलेंगे और तैयारी में आप लगे रहिए और कंटिन्यूस आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपको किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए, कुछ भी का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 101। बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रशांत कुमार शाही को। प्रशांत कुमार शाही। आगे है, बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में आईटीआई संस्थान खोले जाएंगे? तो कितने जगह है? टोटल ये 5 जगह पे हैं। टोटल 5 जगह पे। आगे है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो 103 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी की। कहाँ की है ये? पटना यूनिवर्सिटी की। आगे है, बिहार के किस जिला में हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि नवादा। आप यहाँ पे ये वर्ड देखेंगे किस जिले के? हिसुआ में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि हिसुआ कहाँ पे है, तो आपको नवादा याद रखना होगा। या पूछ देगा भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ना हो के आपको हिसुआ ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे भी याद रखना है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम के एग्ज़ाम में देखा था भागलपुर सबको पता था। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उनको भागलपुर तो पता था, लेकिन भागलपुर में कहाँ पे ये किसी को नहीं पता था। इस कारण से काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ था। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे। 105 है, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया जिला के हैं ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया जा रहा है? तो किस शैली का है ये? कोरियाई शैली का। आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। हम थोड़ा तेजी में देखेंगे क्योंकि आप रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो देख रहे हैं। आगे है, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिहार के बाद ये कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। बिहार के बाद उड़ीसा में। आगे क्वेश्चन नंबर 108, बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। सेकेंड एम्स कहाँ बन रहा है आप ऐसे भी देख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा दरभंगा। बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वर्ण पदक। बी, यानी कि स्वर्ण पदक। आगे है क्वेश्चन 110, बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है? किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है? आंसर हो जाएगा ए के सिंघल को। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस की और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? तो 111 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 111 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जमुई जिला की है। आगे है, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने फीसदी या प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में हैं? 112 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 49.8%। आगे है, बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो 113 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोपालगंज में। आगे है, चर्चा में रहा व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो आपको भी पता है व्यवहारगिरी कहाँ पे है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। 114 का सी। आगे है, बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 115 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2.9%। आगे है, बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 603 करोड़ रुपए। आगे है, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल है आपके 63 खिलाड़ी। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है?
118 का आंसर हो जाएगा मोनिका को। कौन है ये? ट्रांसजेंडर को बिहार का राज्य चुनाव आयोग स्टेट आइकॉन बनाया गया है। आगे है, अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीकरण के लिए बिहार सरकार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको 119 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि विश्वकर्मा अवार्ड। आगे है, बजट 2023 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 120 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 60 करोड़ रुपए, यानी कि 60 करोड़। अब देखेंगे 121, बिहार के किस विद्यालय में के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 121 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि ललित नारायण विश्वविद्यालय। 121 का सॉरी बी है, पूर्णिया विश्वविद्यालय, सॉरी 121 का हो जाएगा बी यानी कि पूर्णिया विश्वविद्यालय। आगे है क्वेश्चन नंबर 122, बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो आपका 122 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मुंगेर। 122 का हो जाएगा डी। आगे है, G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो 123 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? 124 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि भागलपुर में। आगे है, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 125 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुंगेर में। आगे है, बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? 126 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि चौथा राज्य बन गया है। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RDP अवार्ड दिया जाएगा? 127 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रदीप जैन को। आगे देखेंगे 128, बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है? तो 128 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि है अररिया जिला की। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? 129 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि समस्तीपुर। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जाएगा आप बताएं। 130 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि शेरपुर में। आप कमेंट में बताएंगे कि ये शेरपुर कहाँ है, शेरपुर कहाँ पे है। आगे है, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम की किस स्थान पर रही है? तो उनका स्थान है अपना तीसरा यानी कि बी। आगे है, जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को GI टैग दिया जाएगा? तो 132 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 200। आगे है, CM नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? 133 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मधुबनी में। आगे 134, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के किसे सम्मानित किया गया है? तो 134 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि बबीता कुमारी को। आगे है, किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? 135 यानी कि बी नालंदा में। हाल में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? 136 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि मरचा चावल को। आगे है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 137 इसके कब हुआ था? तो इसका आंसर है अपना 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को। आगे है कि देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है। तो कहाँ पे मनाया गया है आप इसका आंसर बताएं। 138 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जापान में। आगे है 139, किस स्थिति से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है? तो ये डेटिंग वाला क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। 139 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 अप्रैल 2023 को। आगे, बिहार राज्य न्यायिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 140 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बबीता कुमारी को बिहार राज्य न्यायिका पुरस्कार। आगे है, हाल ही में किस राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान को डॉक्टर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? 141 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बिहार को। आगे 142, बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड से 2022 से सम्मानित किया गया है? 142 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गंगा जल आपूर्ति योजना को। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप बताएं इनका नाम।
तो 143 का हो जाएगा सी, यानी कि कृष्णन विनोद चंद्रन। आगे है, हाल ही में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 144, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि प्रथम स्थान मिला है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 145, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है, राज्य स्तरीय युवा, ये तो हो गया, ठीक है। आगे 146, बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? क्या है? जिला में पहला रिवर सफारी बनाया गया है। 146 का आंसर हो जाएगा आपका रानी दुर्गावती जलाशय में। आगे है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 20 अथवा 21 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो 147 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि टोटल 13 व्यक्ति को। आगे है, बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 148 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर एल.बी. सिंह को, डॉक्टर एल.बी. सिंह को। आगे है, बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहद कार्य करने के लिए, यानी कि बेहद कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो 149 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विभा लाल। आगे है 150, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? तो कितने रुपए हैं? 150 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 228 रुपये। आगे क्वेश्चन नंबर 151, किस स्थिति को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है? तो 151, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी कि 25 मार्च 2023 को। आगे है, बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसका पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसका पूछा जा रहा है? तो पर्यटन विभाग का। आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। आगे है 153, पंजाब में आयोजित 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? 153, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। आगे 154, 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 54 का आंसर आप बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 111वां। आगे है, बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जा रहा है? तो 155 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा? 156 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 78 में। आगे है, 60वीं नेशनल रोलर कोस्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है उन्होंने शानवी चौहान ने। आगे है, बिहार के कितने शहरों में एसटीजी व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना की तैयारी की जा रही है? तो 158 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 16 में। आगे है, हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? 159 का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिवहर। आगे है, हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 160 का आंसर आप सभी को पता होगा, डी, यानी कि भागलपुर में। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप बताएं इसका आंसर कहाँ पे है? 161 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बांका जिला में। 161 का आंसर है बी, यानी कि बांका जिला में। आगे है, हाल में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है? तो 162 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रश्मि कुमारी ने। आगे है, बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? 163 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 29 जिलों में ये हो रहा है। आगे है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो 164 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पूर्णिया जिला। आगे है, 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो 165 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सनी राज ने। आगे है, उडुपी यानी कि कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो 166 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पीयूष राज ने। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने
अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो 167। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सहरसा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 168। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 12.3%। आगे क्वेश्चन 169। हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 के किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो 169 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि शिक्षा विभाग के लिए। आगे है बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो आप सभी को डेटा याद होना चाहिए। 170 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 2,61,885 करोड़ रुपए। आगे है बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? 171 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मिशन इंसानियत। आगे है बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो 172 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि पटना में। आगे है बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, प्राप्त हुआ है? तो 173 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रथम पुरस्कार। आगे है 174। 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृत व नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? 174। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। आगे है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? तो आप बताएं। 175। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 25,000 रुपये। 176। किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो 176 का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि भोजपुर बिहार में। आगे है 177। बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? 177। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि खुशी कुमारी का। आगे है 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 178। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 99वीं जयंती। आगे है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार राज्यों के श्रेणी में कौन से स्थान पे है? तो 179 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि पहले स्थान पे है। आगे 180। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पे आया है? तो आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान आया है पहला? तो 180 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि शेखपुरा। आगे बिहार के किस जिला में 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो 181। इसका आंसर आप बताएं। आंसर होगा पटना। आगे है बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र में से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो आप बताएं। 182 का आंसर हो जाएगा डी। 182 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 10 करोड़ लीटर। आगे है हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो चर्चा में रही टिकुली चित्रकला। तो 183। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए यानी कि ये बिहार है। 183 यानी कि बिहार। अब देखेंगे 184। बिहार के किन जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 184 का ए यानी कि पूर्वी चंपारण। आगे है बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा? तो आप बताएं। 185। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अजीत आज़ाद को। हाल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 186। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दुनिया राम सिंह। क्या नाम है? दुनिया राम सिंह। किसके लिए बनाया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति। आगे है 197। श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का निर्माण राज्यपाल द्वारा कहाँ किया गया है? तो 187। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटना में। आप इस क्वेश्चन को 4 मार्क कर लें, 1 मार्क कर ले, 2 मार्क कर ले, जो भी करना है आप कर ले। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर ले कि श्री गुरुदेव बलराम जी का प्रतिमा का निर्माण राज्यपाल सबसे पहले किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। कौन है? तो गुरुदेव बलराम जी का। कहाँ पे किया गया है? तो 187 का सी यानी कि पटना में। आगे है 188।
74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शनी की गई है? तो 188 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 12 विभाग है इसमें। आगे है 189, स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम यानी कि IDSP की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो 189 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जहानाबाद। आगे है बिहार के किस जिले में घर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ से हुआ है? 190 यानी कि यह है नालंदा से। आगे है हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड है? दीनानाथ शरण सम्मान अवार्ड 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोफेसर सुधांशु सिन्हा। आगे है बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध करने के लिए चुना गया है? तो 192 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि IIT पटना। आगे है 193 बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर-19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? 193 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरमान आलम को। गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? 194 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि झारखंड। आगे है 95 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 195 इसका आंसर आप बताएं ए, यानी कि 33वां। आगे है हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? तो 196 इसका आंसर संबंधित है बी, यानी कि नीतीश कुमार से। क्या है? प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। आगे है पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनाया जा रहा है? तो 197 का आप बताएं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दरभंगा में। आगे है हाल ही में बिहार का नया DGP किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नया DGP किन्हें नियुक्त किया गया है? 198 का आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी को। आगे है 199 पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीता है ए, यानी कि बिहार टीम ने। आगे है हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 200 है बिहार केसरी का जीता है उन्होंने शुभम कुमार ने। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 से लेके 200 तक का MCQ फिनिश कर लिया, यानी कि आज आपका ये डे 2 था रिवीजन का। तो हम लोग ने 100 कल किए थे, 100 और आज हो गए, यानी कि टोटल आप 200 क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो गया। आप अगर देखेंगे क्वेश्चन बिहार का इससे बाहर नहीं जाएगा। जब आप 800-900 क्वेश्चन का जब आप रिवीजन करेंगे तो उससे बाहर का क्वेश्चन कहाँ से जाएगा? हाँ, वैसा क्वेश्चन एक दो आ सकता है जो शायद आपको किसी बुक में, मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में ना मिले। वो बहुत हिडन न्यूज़ होता है कि वो थोड़ा सा बहुत गहन विचार के बाद, बहुत डीप जानने के बाद आपको वो मिलेगा। तो वो किसी से नहीं बनेगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। वो तुक्का मारने पे वो सही हो सकता है। तो आप इस चीज़ से निफिक्र रहें कि अगर आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे ही मेरे पास कुछ और नया बुक आता है, जैसे कि मैंने आपको स्पर्धा के बारे में बताया था कि हम लोग स्पर्धा के बारे में वेट कर रहे हैं कि स्पर्धा का बुक जैसे ही आएगा, अब तक उसे आ जाना चाहिए पर अभी तक वो बुक नहीं आया है मार्केट में। पर जैसे ही वो बुक आएगा तो मैं उसे आपको जल्द से जल्द करा दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। तो इसका आंसर मैं सोच रहा हूँ कि स्पर्धा आएगा तो मैं आप लोगों को करा दूंगा, काफ़ी आसानी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सबको समझ में भी आया होगा। तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपको किसी और चीज़ पे सुझाव चाहिए या क्विज चाहिए, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का कोई त्रुटि है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप रिविजन करते रहिए और अपना पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।